हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर सिटीजनशिप करने जा रहे हैं। चैप्टर 5th है और इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सो सिटीजनशिप होता क्या है और हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सिटीजनशिप इज डिफाइंड एज ए फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। अगर मान लो कि कोई यहाँ पे पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब स्टेट की बात कर रहे हैं। सो व्हेन समबडी बिकम द फुल मतलब कंप्लीट एंड इक्वल मेंबर, एवरीबडी हु लिव इन ए स्टेट गेट द सेम राइट एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इक्वल मेंबरशिप। ठीक है, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा मिल रहा है राइट, किसी को कम मिल रहा है, ऐसा नहीं। अगर आप सिटीजन हो किसी स्टेट के तो इसका मतलब होता है कि आपको इक्वल राइट मिलेगा, इक्वल प्रिविलेज मिलेगा जो सबको मिल रहा है। एंड ऑल्सो यू कैन नॉट बिकम ए हाफ मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट, फुल मेंबरशिप बनना पड़ेगा। ठीक है, सो ये नहीं कि आप हाफ यहाँ के हो हाफ कहीं और के हो, ऐसा नहीं है। सो वन हैज़ टू बिकम द फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ द political community or state, then that is called citizenship. Full membership of political community means he or she enjoy all civil as well as political rights. So, जो भी राइट मिल रहा है, दो तरह का राइट होता है, सिविल राइट होता है, एक पॉलिटिकल राइट होता है, एंड दोनों उसे इक्वल मिलना चाहिए। अगर कुछ लोगों को कम मिल रहा है, कुछ लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, तो ये सिटीजनशिप नहीं कहा जाएगा। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट इन रिटर्न ऑफ हिज और लॉयल्टी टू द स्टेट। तो आपको वन हैज़ टू बी लॉयल टू द स्टेट, लॉयल मतलब वफादार होना पड़ेगा। इफ़ यू आर not loyal to the state then your citizenship may be taken away. So ठीक है, so this is the meaning of citizenship. ये तो हो गया आपका full membership. Then equal membership means all citizens have the equal right. Nobody is discriminated on the basis of caste, religion, region or gender. So this is the meaning of citizenship. Next हम देखते हैं, do all people enjoy equal right? क्या स्टेट में हर लोगों को इक्वल राइट मिलते हैं? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल पीपल एंड स्लम्स ड्वेलर्स। तो देखते हैं हम इसको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू स्लम ड्वेलर्स के और ट्राइबल लोग हैं। ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग होते हैं, उनके बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। स्लम मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। सो नो, पुअर पीपल, स्लम ड्वेलर्स, ट्राइबल डू नॉट एंजॉय इक्वल राइट्स एज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज। देखो, हम ये देखते हैं कि जो स्लम ड्वेलर होते हैं यानी झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं या जो गरीब लोग होते हैं या ट्राइबल पीपल होते हैं, उनको वो इक्वल राइट नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनको एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास फूड की कमी है, शेल्टर की कमी है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। सो अगर ऐसा ना होने से यू कैन नॉट इन्जॉय। जैसे मान लो कि राइट टू वोट है, तो राइट टू वोट तो नो डाउट उनको मिला हुआ है, लेकिन क्या वो एनालाइज कर पाते हैं किसे वोट देना है किसे वोट नहीं देना है? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। So even though they live in the same state, even though they have been given same political right, but these people do not enjoy them in a proper way because of lack of basic facilities, basic necessities of life. And in this way we can say that not everybody. So let us take first slum dwellers. Slum मतलब झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, they do not have equal rights. They come from poorer part of the country like बिहार एंड यूपी एंड सेटल इन द टाउन्स टू अर्न देयर लिविंग फॉर देम। तो ये लोग आते हैं, ये दैट इज़ फॉर दिल्ली। दे कम फ्रॉम बिहार एंड यूपी, इन मुंबई आस पड़ोस के स्टेट से आते हैं वहाँ पे भी। ठीक है, सो और आई मीन दे सेटल इन द सिटीज एंड टाउन्स सो दैट दे अर्न देयर लिविंग। सो दीज पुअर माइग्रेंट्स डू नॉट गेट हाउसिंग एंड लिव इन द स्लम एरिया। इनको इतना हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होता है, वो स्लम में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, on a small room with no clean water, sanitation. They do not enjoy basic necessity of life. तो इस तरह से उनको इक्वल राइट नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है। नेक्स्ट ये ट्राइबल पीपल हैं। ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग होते हैं। ट्राइबल पीपल डू नॉट शेयर इक्वल राइट्स। द फॉरेस्ट आर बीइंग, उनका जंगल काटा जा रहा है for the development of the country by rich people for their own interest or profit. They built hotels, playground, industry, factory, etc. to and destroy the tribal people's area of living. और इस तरह से जंगलों में इस तरह होटल बनाया जाता है, रेस्टोरेंट बनाया जाता है, and their source of livelihood has been taken away by people
इन द कंट्री एंड इन दिस वे दे हैव नॉट बीन गिवन इक्वल राइट। सो हमने देखा किस तरह से हर लोग किसी कंट्री में इक्वल राइट नहीं इंजॉय करते हैं, और इस तरह से एग्जाम्पल सर स्लम डवेलर्स और ट्राइबल लोग हो गए। नेक्स्ट जो है हाउ इज सिटीजनशिप एक्वायर्ड, सिटीजनशिप हमें कैसे मिलता है, हाउ डू वी गेट द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री। सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाई बर्थ, अगर आप किसी कंट्री में जन्म लेते हो तो ऑटोमेटिकली यू बिकम द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। डिसेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन एंड इंक्लूशन ऑफ टेरिटरी, अगर मान लो कि कोई नया टेरिटरी किसी कंट्री के अंडर इंक्लूड होता है तो दे ऑल्सो बिकम द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। उसके बाद नेचुरलाइजेशन मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली अगर फादर ग्रैंडफादर इस कंट्री के हैं तो यू ऑल्सो बिकम द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। एंड रजिस्ट्रेशन, अगर मान लो कोई बाहर दूसरे कंट्री के लोग हु वांट टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, देन दे हैव टू रजिस्टर एंड दे हैव टू फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया दैट इज नीडेड टू बिकम ए सिटीजन। ठीक है, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरलाइज सिटीजनशिप, जो मैंने ऊपर बताया था हमने क्या होता है। नेचुरलाइज सिटीजनशिप इज द प्रोसेस ऑफ acquiring foreign citizenship. It is process by which foreigners acquire citizenship of any other states in which they wish to settle परमानेंटली। नेचुरल सिटीजनशिप एक्वायर बाय आफ्टर बर्थ, ठीक है, सो बर्थ के बाद हम इसको एक्वायर करते हैं, नॉट ऑटोमेटिकली यू गेट द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, सो अगर हमें कोई बाहर के लोग कोई इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं, देन दे कैन डू सो थ्रू नेचुरलाइज सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर कि व्हाट इज ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होता है, व्हाट इज़ द नीड फॉर द ग्लोबल सिटीजनशिप। देखो आपको पता है कि हर कंट्री जो है आपस में देयर इज ऑलवेज टेंशन मे बी सम और अदर रीजन के लिए, तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हम पूरा कंट्री पूरा वर्ल्ड को एक ग्लोबल सिटीजनशिप में डेवलप कर दें। ग्लोबल सिटीजनशिप मीन्स ग्रांटिंग ह्यूमन राइट टू एवरी इंडिविजुअल सो दैट एवरीबडी राइट कैन बी प्रोटेक्टेड एंड दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या है कि हर इंडिविजुअल को जो डजेंट मैटर कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, उनको राइट मिलना जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग। एंड अगर इस तरह से हम देते हैं राइट सबको जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग, देन दैट बिकम ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, बिकॉज एवरीबडी बिकम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज एवरीबडी हैज बीन गिवन द सेम राइट, that is just because they are human being, and this is nothing but the concept of global citizenship. Why do we need global citizenship? We are living in a interdependent world and because of this our problem are common. देखो आज हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इकोनॉमिकली और इवन ऑन सम इशू पॉलिटिकली ऑल्सो वी आर कनेक्टेड। तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है इस कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, टेररिज्म हो गया, नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम ऑल्सो वी कम अक्रॉस विच सो हमने देखा कि प्रॉब्लम जो है कॉमन होते हैं और इसलिए हमें ग्लोबल सिटीजनशिप बेटर होगा इस सिचुएशन में। वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय ग्लोबल प्रॉब्लम लाइक वार है। ठीक है, अगर हम सब एक कंट्री के एक ग्लोबल सिटीजनशिप होगा तो ऑटोमेटिकली हमें हंगर है, डिवास्टेशन है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। सो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो ग्लोबल सिटीजनशिप जो है वो हेल्प कर सकता है। सी वी नीड एन इंक्लूसिव आइडिया ऑफ सिटीजनशिप सो दैट एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड ओनली बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग। सो इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव सिटीजनशिप, क्योंकि हर आदमी जो है हर इंडिविजुअल जो वर्ल्ड अर्थ पे रह रहा है वो दे आर ह्यूमन बींग, एंड सिंस all are human being, all should be treated equally, all should be given same rights just because they are human beings. So ये भी concept है global citizenship को support करता है। States boundaries have become less important due to advancement of technology and communication. आज हम टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया है, कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आज कोई नेशनल बाउंड्री जो है वो मायने नहीं रखता है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। पीपल आर connected to each other, so even this connectedness can be better way if we give global citizenship. ठीक है, next what is T.H. Marshall view on citizenship? T.H. Marshall
का जो व्यू था सिटीजनशिप के बारे में वो क्या है, विच राइट्स आर कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय टी एच मार्शल इन हिज आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। सो देखते हैं टी एच मार्शल इंपॉर्टेंट है ये। टी एच मार्शल इन हिज बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास डिफाइंड सिटीजनशिप एज वन हु पोसेस फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी। देखो मैंने अभी बताया ना कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ही वॉज ए ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट एंड ही टॉक्ड अबाउट सिटीजनशिप। वो क्या बोलता है कि सिटीजनशिप जो होना चाहिए वो फुल एंड इक्वल होना चाहिए। ही गेव 3 काइंड्स ऑफ राइट जो लोगों को मिलना चाहिए। सिविल राइट जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। दूसरा है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट मतलब होता है कि राइट टू वोट हो गया, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन हो गया, ये पॉलिटिकल राइट सबको मिलना चाहिए। एंड सोशल राइट, राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीबॉडी। सो ऑल दीज थिंग्स are social rights. So these rights should be given to everybody because doesn't matter whether they are rich or poor. And in this way citizenship can be made meaningful according to T.H. Marshall if all the rights are provided to citizens who live in a country. So thank you for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. So thank you.